नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन बुक है, उसका एक टॉपिक है मेडिकल फर्स्ट एड, चिकित्सा प्राथमिक सहायता। तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति के साथ कहीं भी कभी भी कुछ भी घट सकता है, क्योंकि दुर्घटनाओं का कोई निश्चित समय व स्थान नहीं होता। तो क्या देखते हैं हम कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आजकल क्या है, यातायात के साधन बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। या घर में देखते हैं हम कि आग लग जाती है, या कोई पानी में डूब जाता है, या किसी को सर्प या कोई जहरीले कीड़े होते हैं उनके द्वारा काटा जाता है, या खेल के मैदान में ही जो है चोट लग जाती है। जरूरी नहीं होता कि डॉक्टर हमेशा पास में हो उस समय। तो ऐसे समय पर घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक सहायता की आवश्यकता होती है, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो फिर है व्हाट इज फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक सहायता क्या है। दुर्घटना घटने पर डॉक्टर के आने से पहले जो इलाज किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। The treatment given before the arrival of the doctor in case of an accident is called first aid. प्राथमिक सहायता वह सहायता है जो सहायता डॉक्टर आने या अस्पताल तक पहुंचाए जाने से पहले आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इससे रोगी का भय दूर हो सकता है तथा घाव या चोट को और अधिक बढ़ने से रोका जा सकता है। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य व्यक्ति को मृत्यु से बचाना है। दुर्घटना से बिगड़े हुए शरीर को अधिक बिगड़ने से तब तक बचाना है जब तक डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध न हो जाए। आगे है इसके प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो क्या है, डॉक्टर की जगह न ली जाए। तो क्या है कि प्राथमिक सहायता जब हमें देनी है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो है वो स्वयं जो है वो क्या डॉक्टर नहीं है। हमें जो है डॉक्टर जो कर सकता है हमें वो काम नहीं करने चाहिए। हम उस पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। आगे है चोट के कारण का निवारण। तो पहले क्या है कि हमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो ये चोट है वो किस कारण से लगी है। फिर उसके बाद हमें अपना इलाज शुरू करना चाहिए, प्राथमिक सहायता। आगे है भीड़ को दूर करना। तो जहाँ भी दुर्घटना होती है तो भीड़ जो है वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि व्यक्ति को जो है वो भीड़ को व्यक्ति से दूर करना चाहिए, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके, वो घबराए नहीं, भयभीत ना हो। तो अगला है रक्त रोकना। तो इसका जो एक सिद्धांत क्या है कि घायल व्यक्ति का जो है वो रक्त बह रहा होता है, तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा जो है वो रक्त बहेगा तो इससे क्या है, घायल का जीवन जो है खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद है प्राथमिक सहायता के एबीसी का ज्ञान। तो प्राथमिक सहायता के एबीसी क्या है। एबीसी, ए का मतलब होता है एयरवे यानी वायु का रास्ता, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग श्वसन, और सी का मतलब होता है रक्त संचार। हमें जो है वो इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी जो हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। आगे है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो जब दुर्घटना होती है तो जो घायल व्यक्ति होता है वो बहुत डरा हुआ होता है। उसका जो है मस्तिष्क भी जो ठीक तरह से जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो उसके जो डर को दूर करने के लिए क्या है, तो उसके साथ विनम्रता और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हमें करना चाहिए, ताकि उसे ये विश्वास हो जाए कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे है रोगी को विश्राम दिया जाए। घायल व्यक्ति को जहाँ तक हो सके आराम की अवस्था में रखने का प्रयास करना चाहिए, और क्या है, उससे व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए ताकि वो उससे डर ना जाए। इसलिए उसे पूरा जो है वो आराम देना चाहिए। फिर रोगी के घर वालों को तुरंत सूचना देना। तो क्या है, जो रोगी के घर वाले हैं उनका टेलीफोन नंबर या कुछ भी पता तुरंत जो है हमें करना चाहिए, और उसके घर वालों को बताना चाहिए कि उसके जो रोगी है वो क्या है, किस हालत में है, जिससे कि वो तुरंत वहाँ पहुँच जाए। आगे है स्थिति का अवलोकन। हमें जो है वो स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। क्या है कि हमें रोगी के चेहरे का रंग देखना चाहिए, शरीर का तापमान देखना चाहिए, कान नाक व मुंह से रक्त अगर बह रहा है तो वो देखना चाहिए।
अगर सांस कैसे ले रहा है, किस गति से ले रहा है, वो भी देखना चाहिए। नाड़ी की दर देखनी चाहिए। आगे है तुरंत परिवहन के साधन की व्यवस्था। तो क्या है, अगर कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें तुरंत परिवहन का साधन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो ये थे सिद्धांत। अब है 5 टाइप्स ऑफ बेसिक फर्स्ट एड। बुनियादी जो है वो प्राथमिक सहायता के 5 प्रकार है। कौन कौन से? पहला है सीपीआर। सीपीआर क्या है कि यदि रोगी को जो वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हमें उसे सीपीआर देना चाहिए ताकि वो जो है वो सांस ले सके। आगे है रक्तस्राव। जब क्या होता है कि घाव से बहुत ज़्यादा खून बहता है तो उसे रोकने के लिए भी हमें जो है वो प्राथमिक सहायता देनी चाहिए ताकि जो है स्थिति और ना बिगड़ जाए। फिर है जलन। तो जलने पर प्रभावित क्षेत्र को कई मिनट तक बहते पानी में ठंडा होकर रखना चाहिए, जिससे क्या है कि जलन से बचने के लिए उस पर आप एलोवेरा लगा सकते हैं या कोई दवाई लगा सकते हैं। अगर अत्यधिक जलन हो रही है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता है, अस्पताल जाए। आगे है घुटन। तो घुटन कब होती है? जब जो है वो रोगी को वायु जो है वो आसानी से नहीं मिल पाती है, तो उस समय क्या होता है कि वो बेहोश भी हो जाता है या कई बार क्या होता है मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जो है वो उपचार करना चाहिए इसका। आगे है टूटी हड्डियाँ। तो घाव पर साफ पट्टी या कपड़े से दबाव डालें, चोट वाले हिस्से को हिलने से रोके और तुरंत जितना जल्दी हो सके अस्पताल जाए, डॉक्टर से दिखाए। तो ये थे बुनियादी प्राथमिक सहायता के 5 प्रकार। आगे है प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री। तो जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके लिए क्या क्या जो है वो आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। थर्मामीटर क्यों होना चाहिए कि हमें रोगी का जो है वो तापमान का पता होना चाहिए कि कितना है। एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए और पेन किलर दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि रोगी को अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो उसे वो दवाइयाँ दी जा सके। बैंडेज होना चाहिए, ग्लूकोज इनो होना चाहिए। कई बार क्या है कि रोगी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे क्या है हमें उसे ग्लूकोज देना चाहिए। स्प्रे बाम या दर्द निवारक जेल होना चाहिए। रुई कपड़े की पट्टियाँ होनी चाहिए। डेटॉल, जीवन रक्षक घोल, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, कैंची, आइस बैग, हीटिंग बैग, रुई बर्ड्स पिन, सेफ्टी पिन और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी घाव या जख्म धोने के लिए। आगे क्या है कि प्राथमिक सहायता में ड्रॉविंग, डूबना, इसमें कैसे जो है वो इसकी सहायता हो सकती है यदि कोई व्यक्ति डूब जाए तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि तालाब में या नदी में कोई तैरने जा रहा है या फिर किसी का पाँव फिसल जाए तो क्या है वो डूब जाता है, जिससे क्या है कि उसे तैरना नहीं आता, इससे इसके शरीर में बहुत पानी भर जाता है। तो लक्षण क्या है इसके कि डूबे व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है। नाक, कान, मुंह में पानी भरने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और रोगी जो है वो बेचैनी का अनुभव करता है तथा जीवन के लिए संघर्ष करता है। तो इसके लिए उपचार क्या हो सकता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना है, रोगी को पानी से बाहर निकाले। अगर उसने जो है वो तंग कपड़े पहने तो उसे पहले ढीला करे, फिर पेट के बल लिटाकर पीठ पर दबाव डाले ताकि जो है वो उसके शरीर में पानी जो भरा है वो बाहर निकले। यदि वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे सीपीआर दे। डूबे व्यक्ति को गीला ना रहने दे, उसे टॉवल से अच्छे से सुखा ले। यदि हालत में सुधार नहीं आ रहा है तो तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास चले जाए। फिर है बर्निंग, जलना। तो क्या होता है, किसी भी गर्म पदार्थ जैसे उबला हुआ दूध, चाय, पानी, तेल या घी या कोई मोमबत्ती, तो क्या है कि हमारी जो त्वचा है वो जल जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि सिलेंडर जैसे फट गया या घर में आग लग गई तो इससे भी जो वो जल जाते हैं। तो उसके लक्षण क्या होते हैं कि जले हुए स्थान पर बहुत दर्द होता है, त्वचा का रंग लाल होता है, त्वचा पर फफोले पड़ना, त्वचा की ऊपरी परत कई बार जलने से नष्ट होना। यदि जलने वाले स्थान पर टेरिलिन या रेशमी कपड़े हो तो कपड़े त्वचा पर चिपक जाते हैं। तो इसका उपचार क्या है कि यदि शरीर का कोई अंग गर्म चाय, पानी या तेल के कारण जल जाता है तो तुरंत उस अंग पर ठंडा पानी डालें।
अगर आलू हो तो उन्हें बारीक काट कर जल स्थान पर लगाएं। यदि त्वचा पर वस्त्र चिपक जाए तो उसे चारों ओर से सावधानी से निकालें। अधिक जलने पर कंबल लपेटें और व्यक्ति के डरने पर उसे सांत्वना दें ताकि स्थिति और ना बिगड़ जाए। फिर जले भाग को साफ कीटाणु रहित सूती सोडियम बाइकार्बोनेट होने पर उसके घोल को जले भाग पर मुलायम सूती कपड़े से लगाएं। आगे है जल स्थान पर मेहंदी तेल या पेस्ट आयोडेक्स लगा सकते हैं। अत्यधिक जलने पर डॉक्टर के पास तुरंत जाए। आगे है वॉमिटिंग, उल्टी। तो उल्टी के कारण क्या होते हैं कि यदि हम अत्यधिक भोजन कर ले, हमें किसी विशेष भोजन को खाने से जो एलर्जी होती है तब भी होती है, तनाव के कारण होती है, या भोजन के मार्ग में रुकावट हो जाए, या रक्त में जो है वो विषैले पदार्थ जमा हो जाए, या सिर दर्द में भी कई बार जो है उल्टी का मन होता है। आगे है देखभाल। तो उल्टी आने के बाद बच्चे को जो है वो कुल्ला करवा दे, नाक को भी साफ रखे। कई बार क्या है नाक के रास्ते से भी जो है वो वॉमिटिंग होती है। फिर अत्यधिक उल्टी होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे है डायरिया, अतिसार। तो जो है वो इसके जो कारण क्या होते हैं, क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में भोजन खाने से होता है, किसी विशेष प्रकार के भोजन से एलर्जी होना, अत्यधिक मिर्च मसाले वाला भोजन खाना, और अधिक कमजोरी तथा कुपोषण, पेट में कीड़े होना, फूड पॉइजनिंग, विषाणु या बैक्टीरिया जो है वो पेट में कई बार प्रवेश कर जाते हैं जिससे ये होता है। तो बचाव कैसे हो सकता है इसका कि रोगी शिशु को पूर्ण आराम दे और गर्म रखे। पानी जो है वो उबाल कर ठंडा करके पिलाए। जल की कमी होने पर जो है वो ORS का घोल जो है बार बार पिलाए। अगर अतिसार जो है नियंत्रण में नहीं है तो डॉक्टर के पास जाए। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखे। क्या है कि बर्तन को साफ रखे, साफ बर्तन में जो है उसे खाना दे, हाथ बार बार धुलाए। नाखून जो वो कैसे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए। आगे है काटना। तो क्या है, सबसे पहले है सर्प का काटना। तो क्या है, सांप को वैसे तो हम डरपोक मानते हैं, लेकिन क्या है अगर उस पर पैर पड़ जाए या उसे छेड़ दे तो वो क्या है काट लेता है। तो क्या है कि वैसे तो सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन जो है वो कई सांप बहुत जहरीले होते हैं जिसके काटने पर क्या है मौत भी हो सकती है। तो इस पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके लक्षण या फिर पहचान क्या होती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर उस स्थान पर दांत के चिन्ह देखे। यदि 2.5 सेंटीमीटर दूर वाले 2 छिद्र है तो विषैले सर्प ने काटा है, परंतु 2 से अधिक है तो सर्प विषैला नहीं है। परंतु इलाज तो दोनों स्थितियों में ही करना पड़ेगा। काटे हुए छेदों से लाल तरल पदार्थ रिश्ता रहता है। घाव के स्थान पर दर्द सूजन आ जाती है, उसका रंग बदल जाता है, फेफड़ों में रक्त का ना पहुंचना, रोगी में कंपन होती है, बोल भी नहीं सकते, कई बार खड़े भी नहीं रहने की शक्ति होती है। तो उपचार क्या है कि काटने वाले स्थान को साबुन से अच्छी तरह से पानी से धोए, साफ व सूखी पट्टी से ढके, काटने का समय लिखे ताकि जो है वो डॉक्टर को इसका पता हो और उसका उस अनुसार जो है वो तुरंत इलाज कर सके। आगे है तो कुत्ते के द्वारा काटे जाने पर क्या करना चाहिए। तो क्या है कि यदि क्या है पागल कुत्ता हमें जो है वो काट दे तो इससे क्या होता है कि हमें रेबीज नामक एक संक्रमण हो जाता है। यदि उसका जो है वो इलाज ना करवाया जाए तो फिर व्यक्ति को जो है वो जल से भय नामक रोग भी हो जाता है। इसके उपचार क्या है, यदि कुत्ता काट ले तो जो खून निकल रहा है उसे बहने देना है। घाव को साबुन व बहते पानी से धोकर सुखाए। घाव को जो है वो रोगी को जो है डॉक्टर के पास ले जाए। यदि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की सलाह दी तो तुरंत इंजेक्शन लगाए। कुत्ते को बांध कर देखते रहे कि कहीं वो पागल तो नहीं, यदि पागल है तो उसे मारना जो है वो उचित रहेगा। आगे है जख्म। चाकू लगने, कोई तेज हथियार लगने के कारण, जलने के कारण, साइकिल या किसी और वाहन से दुर्घटना होने के कारण या गोली लगने पर शरीर के किसी भी भाग में जख्म हो जाते हैं। तो जख्म जो है वो बहुत से प्रकार के होते हैं। पहला है गहरा घाव। तो गहरा घाव जैसे तेज हथियार जैसे चाकू
शीशे की नोक आदि से लगने से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जख्म होने पर खून जो वो तेज़ी से बहने लगता है। तो यहाँ पर जो है वो घाव को जोड़ने के लिए टांके लगाने की भी आवश्यकता होती है। आगे है चीरा हुआ घाव। तो ऐसे घाव एक जैसे ना होकर कटे फटे होते हैं। ऐसे घाव जैसे जंगली पशु पक्षियों की चोंच या नाखून से चीरने से होते हैं। आगे है कटे घाव। तो ये क्या है कि ये तेज धार वाले हथियारों के लगने से होते हैं। आगे है चिथरे घाव। ये क्या है, ये मशीन से या कांच के टुकड़ों या पशुओं के जो खुरों के द्वारा दबने से होते हैं। आगे है छिद्र युक्त घाव। ये घाव जो नुकीले हथियारों जैसे सुई इत्यादि से होते हैं। इन घावों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। बंदूक की गोली भी जो है वो इन्हीं घावों में से एक होती है। आगे है लक्षण। लक्षण क्या है इसके कि कटे घाव से खून बहता है, इसमें अत्यधिक पीड़ा होती है, घाव के आसपास की जगह जो है वो सूज जाती है और इसमें पस पड़ जाती है। तो इसका उपचार क्या है कि घाव को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। घाव को जो हमें उंगलियों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस पर जो हमें डिटॉल, स्पिरिट आदि का जो है वो जख्म की सफाई करनी चाहिए। किसी घाव भरने वाली दवाई या एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग कर हमें पट्टी का प्रयोग करना चाहिए। यदि शीशा आदि लग जाए तो फिर क्या है, कांच को बाहर निकालना चाहिए। रक्त का थक्का बनने पर उसे ना छेड़े। आराम दे व गर्म दूध पिलाए। रोगी है उसे आराम दे और उसे गर्म दूध पिलाए। घाव गहरा होने पर तुरंत अस्पताल जाए। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर ही जो है वो घाव को छूना चाहिए या छीलना चाहिए। तो ये था फर्स्ट एड। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।